नमस्कार साथियों, एक मेजर अपडेट है। अपडेट ये है कि यहाँ पर आपको पेपर की कटिंग भी शो होती रहेगी। राज्य परियोजना निर्देशक कार्यालय, महानिर्देशक स्कूल शिक्षा, वहाँ से एक न्यूज़ आई है। एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कि चंदौली से हैं। इस भाई साहब ने एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के तहत इन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों में, क्या बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का अवकाश व शासनादेश है जिसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब उन्होंने ये बोला था, स्पष्ट शब्दों में जान लीजिए, कि अगर आउटसोर्स कर्मचारियों का अगर छुट्टी को लेकर कोई शासन आदेश हो जो शिक्षा निर्देशालय के द्वारा जारी किया गया हो तो उसकी सूची उनको उपलब्ध कराई जाए। तो इसका जवाब क्या आता है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अवकाश संबंधित शासन आदेश उपलब्ध नहीं है। मतलब उनसे जो भी काम करने का जो शासन आदेश उनका है, उनकी कोई छुट्टियों का कोई शासन आदेश स्पष्ट रूप से नहीं है। दूसरा प्रश्न इनका था, बेसिक शिक्षा विभाग में मानव संपदा संचालित है। मानव संपदा अगर आपको जानकारी हो तो मैं आपको बता दूं, अगर जानकारी ना हो तो भी बता दूं कि जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको छुट्टी लेने के लिए मानव संपदा एक पोर्टल है, उस पर अप्लाई करना होता है। उसके बाद उनके विभाग के जो सीनियर अधिकारी होते हैं उसको छुट्टियां अप्रूव करते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वो वहाँ से अप्रूव किया जाता है। तो इसको लेकर भी उन्होंने बोला है कि हमारे विभाग में ये चल रहा है, क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को मानव संपदा से संबंधित कोई शासन आदेश है। तो इसका जवाब आता है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा, ब्लॉक, एमआईएस इत्यादि का मानव संपदा से संबंधित शासन आदेश उपलब्ध नहीं है। इनके लिए भी कोई शासन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद तीसरा प्रश्न भाई साहब का था, आउटसोर्स कर्मचारियों को कितने दिनों का पूरे वर्ष में किस किस प्रकार का अवकाश मिलता है। तो इन्होंने उस प्रश्न का जवाब ना देते हुए पहले प्रश्न की तरफ इशारा किया है, उसी बिंदु के अनुसार है। मतलब अगर पहले जो का प्रश्न था कि शासन आदेश है या नहीं, उसी में जोड़ते हुए उसमें ये भी स्पष्ट कर दिया गया था इसका कोई शासन आदेश नहीं है। दूसरा साथियों, एक मेजर अपडेट ये भी है कि एक कल के 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ वायरल होती है, ये भी महानिर्देशक शिक्षा विभाग की तरफ से है, जिसका पीडीएफ आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जुड़े होंगे तो आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। इसमें देखिए, जो स्पेशल एजुकेटर जो बेसिक शिक्षा विभागों में कार्यरत थे उनको लेके आया है कि इनका एक मामला था 2016 में जो कि कोर्ट में चल रहा था, जिसको रजनीश कुमार पांडे बनम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अन्य संबंधों में इन्होंने रीट दायर की थी और करीब ये मामला 10 सालों तक कोर्ट में चला है। जो कि आउटसोर्स कर्मचारी थे उनको अस्थायी नियुक्ति देने की बात कही गई थी। इसको लेके शासन आदेश भी जारी किया गया है, स्पष्ट रूप से है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक जो कंडीशन लगाई गई है ना, मेरी जो समझ कहती है उस कंडीशन के तहत 90% लोग इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें संख्या जो है 5000 कुछ के आसपास है। एग्जैक्ट संख्या क्या है मैं आपको भी बता दूं, 5352 है। और टेट बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया जहाँ तक मुझे जानकारी है। फिलहाल जैसे इस पर कोई और अपडेट आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। इसको काफ़ी खुशी की बात भी थी कि एक रास्ता खुल रहा है, कोर्ट जाने से एक रास्ता खुलने वाली बात थी।